नमस्कार दोस्तों। दोस्तों न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की स्टोरी आई है कि राफेल पाकिस्तान ने कैसे गिराया, और इसके लिए उनका दावा है कि उन्होंने 2 इंडियन ऑफिशियल से बातचीत की और 3 पाकिस्तान के ऑफिशियल से बात की, और तब ये पूरी की पूरी स्टोरी उन्होंने कंफर्म की कि क्या हुआ। और तब इससे पता लगा कि इंडियन ऑफिशियल्स की जो जानकारी थी वो गलत जानकारी थी इंडिया को। उनको एक जानकारी ये थी कि चाइना के J-10 के साथ जो PL-15 मिसाइल का जो वेरिएंट दिया गया था, जो पाकिस्तान को दिया गया था, इंडिया को ये पता था कि उसकी जो रेंज है हिट करने की 145 किलोमीटर है, 145 किलोमीटर है। लेकिन साहब जो हुआ वो उल्टा हो गया, वो भी बताता हूँ। राइटर्स कहता है कि 7 मई की मिडनाइट थी और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो ऑपरेशन रूम था उसमें एक लाल रंग की स्क्रीन वहां चमक उठी। वहां पे इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान सीमा के पास दिखाई दे रहे थे। उस टाइम 110 प्लेन हवा में थे डॉग फाइट के लिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट मानी जाती है अब। और इसमें क्या हुआ कि ना तो इंडिया के प्लेन पाकिस्तान में एंटर कर रहे थे, ना पाकिस्तान के प्लेन इंडिया में एंटर कर रहे थे। दोनों अपनी अपनी सीमा में थे। और उस वॉर रूम के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ जहीर सिद्धू भी थे। जहीर सिद्धू, ये राइटर्स कहता है। और सिद्धू ने कहा कि कैसे भी करके एक राफेल को गिराओ। अब J-10 विमान को उड़ाया गया, और कुछ तो थे J-10 को फिर बाद में उड़ाया गया, और फिर वहां पे उसमें से एक PL-15 मिसाइल निकलती है और एक राफेल को हिट करती है और वो गिर जाता है। ये राइटर कहता है। हालांकि इंडिया ने अभी तक ये दरअसल एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारा राफेल गिरा है, लेकिन राइटर्स ने, जैसे मैंने बताया, कि 2 इंडियंस और 3 पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का इंटरव्यू लिया। अब ये डिफेंस वाले होंगे और कौन हो सकता है, हमें तो ये पता नहीं है राइटर्स ने किससे लिया। और उन्होंने बताया कि इंडिया के पास जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी PL-15 की, वो थी ही नहीं। उन्होंने सोचा कि ये एक्सपोर्ट वेरिएंट है तो 145 किलोमीटर की इसकी रेंज है, लेकिन दरअसल सच बात तो ये है कि एक्चुअली इंडिया को ये उम्मीद ही नहीं थी कि उन पर गोली चलाई जाएगी, उन्हें हिट किया जाएगा, क्योंकि वो अपनी सीमा में थे। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान की मदद की उस टाइम किल चेन बनाने में। एक एक चीज पूरे के पूरे सैटेलाइट से लाइव फीड दे रहे थे वो, जो बाद में इंडिया ने एक्सेप्ट भी किया। इंडिया के डेप्टी जो आर्मी चीफ है उन्होंने एक्सेप्ट किया कि चाइना वाज गिविंग लाइव फीड। तो उसके बाद में पता लगा कि जो PL-15 का वेरिएंट पाकिस्तान के पास था वो एक्सपोर्ट वेरिएंट था ही नहीं, वो तो ओरिजिनल चाइनीज वेरिएंट था जिसकी रेंज 250 किलोमीटर थी। ये इंडिया को नहीं पता था। इंडिया के एयरक्राफ्ट करीब करीब 150-200 किलोमीटर दूर थे। उन्हें मालूम था कि मैं यहाँ से हिट नहीं हो सकता हूँ, लेकिन साहब हिट हुआ। ये राइटर्स कहता है कि इंडिया का राफेल हिट हुआ, PL-15 ने गिराया उसको, और साहब वो मार खा गया वहां पे। अगर इसको आप जोड़ो CDS के स्टेटमेंट से कि पहले दिन हमारी कुछ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई, गलतियां हुई, लेकिन अगले दिन हमने वो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक सुधार ली और फिर हमने अटैक किया। खैर ये बात तो सही है, लेकिन एक बात बड़ी प्रोमिनेंटली निकल के आई कि पाकिस्तान के पास जो PL-15 मिसाइल थी उसकी रेंज 250 किलोमीटर थी, ना कि 145 किलोमीटर जैसे कि बताया जा रहा था। तो इंडिया को ये पता नहीं था, इस चक्कर में मार खा गए, और 250 किलोमीटर की रेंज के अंदर चाइना की PL-15 मिसाइल ने राफेल को मार गिराया एक्चुअली। और इंडिया को वो लॉस जो है दरअसल अभी तक चुभता है। और सुनने में आया है कि राइटर्स कहता है कि हालांकि वॉर जैसी भी हुई उसके बाद भी इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं उनको अफसोस है कि उनका राफेल गिरा है, और राफेल का गिरना उनके लिए बहुत बड़ा एक तरह से हार कहा जाएगा, जिसको वो हार के रूप में देखते हैं कि पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन के एयरक्राफ्ट और PL-15 ने उनको दरअसल मार गिराया एक्चुअली देखा जाए तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि कैसे कैमोफ्लैज किया गया, कैसे पर्दा बनाया गया, और कैसे चाइना ने सैटेलाइट की लाइव फीड दी और साथ में ओरिजिनल PL-15 दे के इंडिया को अचंभित किया, शॉक किया, और इंडिया ने अपना पहला राफेल उस युद्ध में लूज किया एक्चुअली। उसके बाद भी हुए नहीं हुए तो पता नहीं, कोई बताता ही नहीं है। लेकिन राइटर्स ने एक की तो पुष्टि की है कि वो PL-15 ने ही मार गिराया उसको।
तो ये कंफर्मेशन राइटर्स के आके न्यूज़ से आ रही है। शुक्रिया आपका।